हमेशा ट्रेडिंग व्यू ऐप ही, जो ट्रेडिंग व्यू की साइट है वो यूज में लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसका पेड वर्जन लेते हैं तो उसमें कुछ पैसा लगता है। ठीक है, अभी हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, वनडे के चार्ट पे मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, निफ्टी पे अभी भी, निफ्टी अभी भी डाउन साइड में नहीं है, क्योंकि ये 200 डीए में एक 200 मूविंग एवरेज जो होता है वो हमेशा से सपोर्ट करता है, और ये यहीं से इसके जस्ट पास से इसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ गया है। अगर आप इससे पहले बात करो तो जब भी ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो एक बिग, जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट बनता है वापस से मार्केट रिवर्स होने का। तो अभी भी मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट ही बना हुआ है। अगर अपन बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, अगर वनडे के चार्ट पे देखो, अगर ट्रेंड लाइन जो अभी भी वक्त, ये देखिए ट्रेंड लाइन की अगर अपन बात करें तो ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। ठीक है, मार्केट जो काम कर रहा है वो अपर साइड में जो रेजिस्टेंस यहाँ फील कर रहा है, फेस कर रहा है, और देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन वनडे के चार्ट पे, और नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो ये इसका रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, ये वाली रेंज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन। ठीक है, ये इसकी एक रेंज निकल के आ रही है। तो मार्केट की अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी इसी रेंज में काम कर रहा है। देखो इस रेंज को निफ्टी अभी भी ऊपर में, ये सपोर्ट रेंज चलती है इसकी से 17,300 से 17,400 के बीच में, और नीचे की तरफ में 16,400। तो ये 1000 पॉइंट की अभी भी रेंज चल रही है। जब तक ये इसे ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ में रिटेस्ट नहीं कर लेता तब तक मानते हैं कि अभी ये रेंज बाउंड ही काम निफ्टी में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल जब हमने काम किया तो कल भी एक रेंज बाउंड काम रहा। अब मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को अब देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेते हैं, मंडे का चार्ट है। अब मंडे को क्या सेटअप तैयार हो सकता है, क्या अपने अचीवमेंट या मतलब क्या अपना टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस के साथ अपन काम कर सकते हैं? देखिए ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अभी वो बड़ा चार्ट था, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। इस पे अगर अपन बात करते हैं मंडे को तो देखो इस पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पे, मैं एक बार इसको 200 डीए में को एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो इस पे एक सपोर्ट तो ये निकल के आ रहा है। देखिए सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो 16,921, 16,900 16,921 के आसपास में इस पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो ये वाला एक बड़ा सपोर्ट रेंज बन रही है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो पहला वो 17,160 के यहां से निकल के आ रहा है, 17,160। ठीक है, तो ये अगर कल, अगर मार्केट मंडे को 17,160 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और नीचे में अगर ये 16,940 को ब्रेक करता है, तो नीचे में अपने को अगला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 16,820 के करीब। पहला टारगेट 16,820 के, 16,940 को अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मिलेगा, क्योंकि गैप अप खुला था तो पहला टारगेट होगा 16,809 का। अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो सीधे सीधे 16,682 की ओर ये अगला टारगेट होगा। जो अगर बात करते हैं तो ये 16 ये वाला टारगेट होगा। इसको थोड़ा मैं नीचे से कर देता हूँ ये। ठीक है, तो मंडे को जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे, अगर पहला ब्रेकआउट मिलता है अपने को ऊपर की तरफ में। देखिए अगर ये वाला कैलकुलेशन निकल के आती है, अगर ये यहाँ ऊपर की तरफ में अगर यह ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मार्केट में बुलिश मूवमेंट आ जाएगा, और अगला टारगेट हमारा यहाँ तक का ये 17,340 के आसपास का होगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ इसको यहाँ तोड़ता है तो फिर पहला टारगेट होगा हमारा 16,700 के करीब, 16,800 800 के बाद, और सेकंड रेंज होगी 16,697 की। तो निफ्टी में ये एक रेंज बाउंड काम है। अगर टारगेट को लेके चलना है तो ये मंडे को इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी को फॉलो करूंगा, अगर मुझे दोनों तरफ की रेंज मिलती है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। ये है निफ्टी की बात। अब बात करते हैं कोई चार्ट स्पेसिफिक, किसी चार्ट की बात करते हैं, कोई शेयर, पर्टिकुलर शेयर पे अपन चलते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम टाटा मोटर्स, देखते हैं किसी शेयर में अपने को अगर कुछ मिलता है। ठीक है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे अपन बात कर लेते हैं, वनडे के चार्ट पे। ये वनडे का चार्ट है, और इस पे एक मैं मूविंग एवरेज जो मैं लगाना चाहता हूँ वो है सिंपल मूविंग एवरेज। मैं जिन चीजों को फॉलो करता हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ।
हम कोई भी ज्यादा इंडिकेटर्स यूज में नहीं लेते हैं। एक मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसको नॉर्मली लोग यूज करते हैं 50 मूविंग एवरेज में करता हूँ 44 मूविंग एवरेज, क्योंकि मैंने भी ये सीखा है। ठीक है, कई अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे मैंने मूविंग एवरेज सीखे हैं। ठीक है, ये इसमें अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो कैलकुलेशंस अभी भी देखो। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज पे, कोई अपना बैठ नहीं रहा सिस्टम। तो ये अगर हम वनडे की चार्ट की बात करते हैं, देखो टाटा मोटर्स की अगर हम वनडे की चार्ट की बात कर रहे हैं, ये मैंने वनडे का चार्ट लिया, तो टाटा मोटर्स ने यहां से मार्केट को एक बार वापस, क्योंकि ये गैप वाला है, गैप कभी भी फिल होना बहुत मुश्किल था। अब जब इसने गैप को ऊपर की तरफ दिया, तो अब ये इसको एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये जो गैप है, अब ये इसका एज ए सपोर्ट रेंज काम करेगी। ये वाला गैप देखिए, यहां से लेके और ये इसका जो एक टारगेट है ना, अब ये सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन यहाँ खींचते हैं, देखो ये। ठीक है, तो ये 211, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, अगर विद इन अ वीक या एक दो वीक की अगर अपन कैलकुलेशन लेके चलते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि मार्केट ये यहाँ आके एक बार वापस से इसने सपोर्ट लिया है, 211 के आसपास सपोर्ट लिया। अगर ये मार्केट को, अगर अपने को टाटा मोटर्स वापस से कहीं 211 से 15 की रेंज में वापस मिलता है, तो यहाँ पर एक बार अपन एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 205 रुपए का, क्योंकि देखिए ये जो गैप अप खुला था, इसको फिल करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, इसकी स्टॉप लॉस की बात होगी 205 रुपए। ये 205-6 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 211 के आसपास आता है, एक बार एंट्री लें और वापस से टारगेट जो लें। अब यहां से टारगेट लेंगे तो वापस 11 के आसपास आता है, तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 235 रुपए का। बड़े अपन वीकली वीकली बात कर रहे हैं, अपन वीकली टारगेट की बात करें तो पहला होगा 235 रुपए का। ये टारगेट अपन लेके चल सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। टाटा मोटर्स की जो बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वीकली, वीक या 2 वीक की बात कर रहा हूँ। निफ्टी पे अपन ने प्रोडिक्शन लगाई है कि मंडे को क्या हो सकता है। अब अपन एक बार निफ्टी की तो देखे, तो अपन ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एनएससी की। ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पे अपन मार्केट डेटा में चलते हैं और ऑप्शन चेन पे ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो मार्केट में अभी जो मार्केट है वो ट्रैक अपन ने किया था, मार्केट देख लेते हैं कहाँ से काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग दी 17,003 रुपए पे, निफ्टी की क्लोजिंग 17,003 रुपए। ठीक है, अब अपन एनएससी की साइड पे चलते हैं। ऑप्शन चेन में अगर अपन देखें, देखो ऑप्शन चेन क्या कहती है, उससे भी एक अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहा है। देखो 17,003 पे बंद हुई ऑप्शन। अब बात करते हैं 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ये जो ये वाला पार्ट है, ये वो लोग हैं जो इसको ऊपर की तरफ में इसको तोड़ने नहीं देंगे, यानी ऊपर एज ए रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये लोग। और इधर जो बैठे हैं ये सारे लोग वो हैं जो इसको सपोर्ट का काम करते हैं सारे, कि नीचे में ही होगा। अब बात करते हैं, मार्केट 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे देखो, अभी 17,003 रुपए पे निफ्टी चल रहा है। ठीक है, ऊपर की बात करें अगर अपन, तो सबसे ज्यादा वही चेंजेस कहाँ है, देखो 1,05,000। अगर अपन नियर अबाउट बात करते हैं 17,200 पे 1,05,000 बैठे हैं। ठीक है, ये देखो 17,200 पे 1,05,000। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर सीधे उठा के रेंज आती है 17,500 पे 1,18,000 की। ये वो लोग हैं जो 1,18,000 17,500 पे मार्केट को वापस से नीचे की तरफ लाएंगे, ये ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को किसी भी कंडीशन। अब बात करते हैं नीचे की तरफ में, तो एक ऊपर की रेंज तो हो गई 17,200 पहला, और दूसरी 17,500। अगर यहाँ ये ब्रेक करती है तो फिर ये सारे ट्रैप होते हुए दिखेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और नीचे की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा है 17,000 पे, 17,000 पे 1,10,600, और 17,200 पे हम देखा था 1,05,000। तो अभी जो रेंज दिख रही है वो 200 पॉइंट की रेंज दिख रही है, 17,200 से 17,000। अगर ये नीचे की तरफ मार्केट टूटता है, अगर ये ट्रैप होते दिखते हैं, मार्केट नीचे की तरफ टूटता है, और अगर 17,000 की रेंज को ये ब्रेक करता है फोर्सली, तो फिर नीचे में जो अगला टारगेट होगा वो सीधे सीधे 16,900। तो फिर ये सारे ट्रैप होते दिखेंगे। देखिए, तो ये 16,900 की अगली रेंज आपको निकल जाएगी। तो वही कैलकुलेशन हमने लगाई थी अभी चार्ट पे।
तो एनएससी का जो डेटा कह रहा है वो भी ये रेंज कह रहा है, पहले 17,200 से 16,900 की, ये करीब 200, 250, 300 रुपए की रेंज है, इसी में मार्केट अभी काम करने वाला है। तो मंडे को अपने टारगेट्स हमने देख ही लिए हैं, अपने स्टॉप लॉस के साथ अपन कैसे उनको अचीव कर सकते हैं, वो मंडे को अपना अपनी जो कैपिटल है उसको उस अकॉर्डिंग आप सेट करें कि मुझे क्या टारगेट लेके चलना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, कितना अपन कैपिटल यूज में कर सकते हैं। सो थैंक यू।